हर कहानी दो लोगों की होती है, लेकिन मेरी कहानी किसी एक इंसान से शुरू नहीं हुई। वो शुरू हुई उसकी आँखों से। उन आँखों में कुछ ऐसा था जो दुनिया नहीं थी, पर एक जिंदगी, एक राज, एक पुकार छुपी थी और मैं जानती भी नहीं थी कि उस राज को खोलते खोलते मैं खुद बदल जाऊंगी। हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है उनकी आंखों में एक और जिंदगी छुपी थी। मैं आयरा, एक सिंपल सी लड़की जो हर चीज को लॉजिकली समझ लेती थी। प्यार, मैजिक, साइंस, मुझे कुछ भी नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होता है। पर एक दिन लाइब्रेरी के एक कोने में वो बैठा था, एक अजीब सी शांति के साथ, जिसे देख के लगता था जैसे वक्त उसके आसपास रुक जाता हो। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी और आंखों में दर्द भी, पर उम्मीद भी। मैं निकली जाने के लिए, पर उसने सिर्फ एक बार आंखों में से देखा और मेरी चाल रुक गई। वो पहली बार था जब मुझे लगा किसी की आंखों में भी कहानी हो सकती है। उसकी खामोशी मुझे ज्यादा बोलती थी। अगली बार जब लाइब्रेरी गई, वो वहीं था और एक अजीब सी बात नोटिस की। जब भी कोई उसके पास से गुजरता, वो बस हल्का सा माइक्रो स्माइल करता, जिसे कोई समझ नहीं पाता। बस मैं समझती थी उसका दर्द, उसका तन्हाई, उसका चुपचाप टूट जाना सब आंखों में था। पर मैं उसे कुछ पूछ नहीं पाती थी, वो भी कुछ बोल नहीं पाता था। फिर एक दिन मेरी बोल्डनेस ने काम किया। तुम रोज यहाँ आते हो, किसकी डायरी पढ़ते हो? वो पहली बार बोला, उस लड़की की जो मेरी जिंदगी थी। अब राज के पहला पर्दा फाश होने वाला था। डायरी उसने मुझे देने से पहले बोला, पढ़ने के बाद मुझे जज मत करना। डायरी किसी इनाया की थी, उस लड़की की जो कुछ साल पहले थी पर अब नहीं। इनाया की राइटिंग अजीब सी थी। हर पेज पर एक लाइन होती थी, तुम्हारी आंखें मुझे जीना सिखाती हैं, पर तुम्हारी खामोशी मुझे मरना। डायरी के एंड पर लिखा था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी सांस रुक गई। सच सामने आया। एक शाम सनसेट के टाइम मैंने उसे पूछा, तुम इनाया से प्यार करते थे? वो मुस्कुरा दिया। प्यार? मैं उससे पूछता था, पर क्या हुआ उसका? वो धीरे बोला, उसने अपनी जान ले ली। मेरी हृदय धक से रुक गई। पर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, पर दुनिया ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उसकी आंखों में एक बेबाक आंसू और मेरे दिल में एक बेचैन सवाल। इनाया की डायरी इनकम्प्लीट थी, कहानी आधी थी, सच आधा था, और मैं दिल से पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। हाँ, उसका नाम एडवायर था। तन्हाइयों से जुदा हुआ, पर दिल से बहुत साफ। एडवायर मुझे दिखने लगा जैसे कोई ब्रोकन स्टार हो, जो टूट कर भी रोशनी देता हो। उसकी बातों में एक अजीब डेप्थ थी, कभी होना कभी ना होना। हमारी दोस्ती ज्यादा नहीं, पर अलग थी। मैं उसे हंसते हुए देखना चाहती थी और वो मेरी बातों पर थोड़ा सा मुस्कुरा जाता।
पर एक बात जरूर बदल रही थी, मेरा दिल। मैं उसकी कहानी समझते समझते उसकी दुनिया का हिस्सा बन रही थी। राज का दूसरा अडवाय। एक दिन लाइब्रेरी में मुझे एक पुराना इन्वेलप मिला इनाया का। उसमें एक फ़ोटो थी, एडवाय और इनाया के एक साथ, पर इनाया के स्माइल फोरसेट लग रही थी। पीछे लिखा था, अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम फिर से जीना, तुम्हारे जीने से ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मेरी आंखें भर आई। एडवाया को इनाया ने जीने को कहा था, पर वो मर सा गया था उसके साथ। सच का आखिरी राज। एडवाया ने कभी इनाया को दुख नहीं दिया। इनाया एक रारे मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रही थी, जिसे उसने सबसे छुपाया। वो हमेशा खुश दिखना चाहती थी, पर अंदर से बिखर रही थी। एक रात वो टूट गई और दुनिया ने उसके बॉयफ्रेंड को ही दोषी बना दिया। एडवाया ने सब सह लिया, पर खुद जीना भूल गया। जब मैं ये सच जानना तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का मिशन अब क्लियर है, उससे दोबारा जीना सिखाना। जब दिल से दिल मिला, आयरा, मैं उसके ज़िंदगी में वार्मथ बनकर आ गई। वो जलता हुआ दिया हो, मैं हवा नहीं बनी। मैं हाथ रख कर उस दिया को बचाने वाली बनी। मैंने उसे छोटे छोटे रीजन्स दिए जीने के। चाय की एक सिप, बारिश में एक साथ चलते हुए 2 मिनट, सनसेट देखकर चुप होने वाली शांति। और एक दिन उसने पहली बार खुलकर हंस दिया। उसकी हंसी इनाया का लिखा हुआ वादा जैसे थी, उससे फिर से जीना। प्यार कब हुआ पता ही नहीं। एडवाया मुझे अब सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा नज़र से देखने लगा। वो मेरी हर बात में अपना सुकून ढूंढता। एक शाम हम दोनों टेरेस पर थे, हवा चल रही थी। एडवाया ने धीरे से कहा, आयरा, तुम मेरे टूटने का इलाज हो। मेरी सांस रुक गई, पर मैं भी चुप थी। पर मेरी आंखों में, खामोशी में सारी बात लिखी थी। एडवाया ने मेरे हाथ को हल्का सा पकड़ा और मैं टूटकर नहीं, बल्कि जुड़कर मुस्कुराई। इनाया की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। एक बार फिर डायरी पढ़ते हुए लास्ट पेज के पीछे एक छोटा सा नोट था, अगर तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारी आंखों में वो रोशनी वापस ला दे, तो उसे जाने मत देना, वो तुम्हारी तकदीर होगी। एडवाया ने डायरी मुझे दिखाकर कहा, तुम मेरे लिए वही तकदीर हो। उस रात मेरे दिल ने पहली बार उसकी आंखों के राज को सच में महसूस किया। अब नई शुरुआत और हैप्पी एंडिंग। एडवाया ने थेरेपी शुरू की। मैं उसके हर स्टेप पर साथ थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कम होने लगा। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, बिना कैंडल, बिना फैंसी स्किन, सिर्फ एक लाइन के साथ, मेरी ज़िंदगी का अधूरा चैप्टर तुम पूरा कर दोगी। मैंने हाँ कह दिया। इनाया की रूह को भी सुकून मिला। एडवाया को उसकी लिखी हुई दुआ मिल गई थी और मैं एक ऐसी मोहब्बत जी रही थी जिसमें दर्द से जन्मी रोशनी थी। बस उसकी आंखों का राज मेरी आंखों का प्यार बन गया।